नीलगिरी गांव की ठंडी सुबह में मुख्य तिराहे पर रुद्र नाम का एक गरीब ठेले वाला अपना ठेला लगाता था। कभी उसकी कड़ाही की खुशबू से वहां भीड़ लग जाती थी और वह पूरे गांव में मशहूर था। लेकिन अब उसी ठेले के पास सन्नाटा था और रुद्र चुपचाप अपने पुराने दिनों को याद करता रहता था। रंग तो है पर वो रूह गायब है। आज की ग्रेवी में कुछ तो कमी है। तभी दूसरी तरफ से सुखी वहां आ जाता है। उफ रुद्र भाई, ये क्या सड़ा हुआ चिकन उबाल रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे हल्दी वाले पानी में कागज के टुकड़े डाल दिए हो। मजाक मत उड़ा सुक्की, ये नीलगिरी का सबसे पुराना ठेला है। जब मेरी कड़ाही बोलती है तो पूरे गांव की भूख जाग जाती है। झांकती तो है, पर मजीद भाई के मटन की खुशबू से लोग तुम्हारे पास से गुजरते हैं और सीधे उनकी गली में खींचे चले जाते हैं। तुम्हारी किस्मत की तरह ये करी भी फीकी पड़ चुकी है। तुम बस ये हल्दी वाला पानी बेचते रहो और मक्खियां उड़ाओ। सुखी के जाने के बाद तिराहे पर फिर सन्नाटा छा जाता है। रुद्र चुपचाप अपनी फीकी पड़ चुकी कड़ाही को देखता रहता है। सुबह का समय है। रुद्र अपने हाथ में थैला पकड़े हुए चिकन लेने के लिए गफ्फार भाई की दुकान पर पहुंच जाता है। राम राम गफ्फार भाई, हमेशा की तरह वही 10 किलो चिकन पैक कर दो। चिकन मिल जाएगा रुद्र, पर दाम बदल गए हैं। आज से 280 रुपए किलो लगेगा। क्या? कल तो 240 रुपए था। गफ्फार भाई, मेरी प्लेट 150 रुपए की है। अगर मैंने दाम बढ़ाए तो गांव वाले मेरी दुकान की तरफ देखेंगे भी नहीं। तो फिर दुकान बंद करो और खेती शुरू करो। जब धंधा नहीं संभलता तो कसाई के आगे रोने से क्या होगा? बोलो, पैक करूं या मजीद को दे दूं? ठीक है भाई, दे दो। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। रुद्र चुपचाप चिकन की थैली लेकर दुकान से बाहर निकल जाता है। बढ़ती महंगाई ने उसके मन में चिंता और बेबसी भर दी है। दोपहर की तेज धूप में रुद्र अपने ठेले पर उम्मीद के साथ कड़ाही चला रहा है। तभी उसका पुराना ग्राहक लंबू अपने साथियों के साथ भूख से बेहाल वहां आ पहुंचता है। रुद्र भाई, जल्दी से 1 प्लेट तीखा चिकन और 2 रोटी लगा। आज पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। लंबू भाई, आज से प्लेट 200 रुपए की पड़ेगी। पीछे से चिकन बहुत महंगा मिला है। क्या 200 रुपए? अबे इसमें क्या सोना डाला है? तेरे इस पतले शोरबे के लिए मैं 200 रुपए दूंगा? इससे अच्छा तो मैं घर जाकर नमक रोटी खा लूं। सही कह रहा है लंबू, इसकी किस्मत की तरह इसका चिकन भी फीका है और दाम आसमान पर। चलो भाई, कहीं और देखते हैं। लंबू और उसके साथी वहां से चले जाते हैं और रुद्र चुपचाप अपने भरे हुए पतीले को देखता रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि महंगाई ने उसके ग्राहकों को भी उससे दूर कर दिया है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन रुद्र के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आता। मायूस होकर वह चुपचाप बैठा होता है। तभी अचानक एक रहस्यमयी अजनबी वहां आ पहुंचता है। बॉय, इतनी मायूसी क्यों? चेहरा ऐसा है जैसे किसी ने तुम्हारी रेसिपी ही चोरी कर ली हो। साहब, चिकन महंगा है और मेरी कला सस्ती। कोई खाना नहीं चाहता। तभी अजनबी ग्रेवी का पहला निवाला लेकर उसे चखता है और स्वाद को ध्यान से परखने लगता है। नमक ठीक है, पर रूह गायब है। इस ठंड में लोग गर्म और तीखा स्वाद चाहते हैं। तुम चिकन छोड़ो, मटन बनाओ। मटन? साहब, वो तो और भी महंगा पड़ेगा। साधारण मटन नहीं, गोवन विंदालू बनाओ। सिरका, ढेर सारा लहसुन और सूखी लाल मिर्च। लोग स्वाद के लिए पागल हो जाएंगे। मैं डिसूजा हूँ, मौका मिला तो सिखा दूंगा। रुद्र कुछ और पूछ पाता, उससे पहले ही वह रहस्यमयी अजनबी अचानक वहां से चला जाता है। रुद्र हैरानी से उसे जाते हुए देखता रह जाता है और उसके मन में कई सवाल छोड़ जाता है। रात का समय है। रुद्र अपने घर में अपनी पत्नी माया के सामने थका हारा बैठा है और घर के माहौल में चिंता साफ महसूस हो रही है। सेठ धनपत आए थे। साफ कह गए हैं कि अगर इस हफ्ते कर्ज नहीं चुकाया तो वो ठेला जब्त कर लेंगे। आज क्या लाए हो? आज सिर्फ 300 रुपए की बचत हुई है माया। 300 रुपए? इसमें तो घर का राशन भी नहीं आएगा। रुद्र, इस ठेले की जिद छोड़ दो। चलिए शहर मजदूरी करने, वरना हम भूखे मर जाएंगे। ये ठेला अब हमारी बर्बादी का कारण बन गया है। बस एक आखिरी मौका माया, मुझे एक रास्ता दिखा है। गोवन मटन। एक साहब मिले थे जो मुझे ऐसा स्वाद सिखाएंगे कि पूरा नीलगिरी हमारे ठेले पर उमड़ पड़ेगा। कल स्वाद भी बदलेगा और हमारा नसीब भी। माया चुप हो जाती है, लेकिन रुद्र की आंखों में अब भी उम्मीद की एक नई चमक दिखाई दे रही होती है। सुबह से दोपहर हो गई थी।
रुद्र पूरे गांव में डिसूजा को ढूंढते ढूंढते थक चुका था। तभी गांव के किनारे एक पुरानी सराय में उसे आखिरकार डिसूजा दिखाई दे गए। साहब, सुबह से आपको ढूंढ रहा हूँ। मेरी इज्जत और घर दांव पर है। मुझे वो विंदालू सिखा दीजिए। इतनी जल्दी? ठीक है, सुनो। पहली शर्त, मटन को कभी पानी में मत उबालना। उसे सरसों के तेल और उसके अपने रस में पकने देना। पर साहब, असली स्वाद कैसे आएगा? इस मसाले से। इसे तब डालना जब प्याज रोने लगे, यानी जब प्याज भुनकर पूरी तरह गल जाए और तेल छोड़ दे। जाओ रुद्र, अब नीलगिरी को हिला दो। रुद्र ने वह गुप्त मसाले की पोटली मजबूती से पकड़ी और नई उम्मीद के साथ सराय से बाहर निकल पड़ा। अब उसके पास वह राज था जो शायद नीलगिरी की किस्मत बदल सकता था। अगले दिन दोपहर में रुद्र तिराहे पर अपना नया ठेला लगाता है। ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, रुद्र का जल जला मटन। प्याज पूरी तरह गल गया है। लो माया, अब इसमें जा रहा है डिसूजा साहब का जादुई मसाला। जैसे ही मसाला सरसों के तेल और लहसुन के साथ मिला, एक ऐसी तीखी और सोंधी खुशबू उठी कि पूरे तिराहे के लोग ठिठक गए। खुशबू ऐसी थी जैसे हवा में कोई इत्र घुल गया हो। उसी समय मजीद भाई अपने नौकर कालू के साथ वहाँ से गुजर रहे थे। कालू, ये कैसी खुशबू है रे? ऐसी महक तो मैंने आज तक नीलगिरी में नहीं सूंघी। क्या रुद्र ने कोई जादूगर बुला लिया है? उस्ताद, ये तो रुद्र का ठेला है। लगता है उसने कोई जिन्न वश में कर लिया है। आओ नीलगिरी वालों, आज तक सिर्फ पेट भरा है, आज स्वाद से बिल भर लो। देखते ही देखते रुद्र के ठेले की खुशबू से लोग उसकी ओर खींचने लगे और मजीद भाई दूर खड़े हैरानी से यह सब देखते रह गए। दोपहर का वक्त था। तभी मुखिया जी अपने एक अमीर दोस्त के साथ उसी रास्ते से गुजर रहे थे और चलते चलते वे रुद्र के ठेले के पास पहुंच गए। ठहरो रुद्र, ये क्या बला बनाई है? मैं कचहरी जा रहा था पर इस खुशबू ने मेरे कदम रोक दिए। प्रणाम मुखिया जी, ये नीलगिरी का नया स्वाद है, गोवन विंदालू। आज ये मटन चक्कर देखिए। रुद्र ने गरम मटन की प्लेट बढ़ाई। मुखिया जी ने जैसे ही मटन का पीस छुआ, वह मक्खन की तरह टूट गया। लाजवाब, इतना तीखा कि होश उड़ जाएं, पर स्वाद ऐसा कि मन ना भरे। रुद्र, आज से तेरा मटन ही नीलगिरी की असली शान है। मजीद के मटन में अब वो बात कहाँ। देखते ही देखते रुद्र के ठेले पर भीड़ उमड़ पड़ी और कड़ाही खाली हो गई। उसी दिन से नीलगिरी के बाजार में रुद्र के मटन की चर्चा हर तरफ होने लगी। उस दिन रुद्र की बढ़ती शोहरत ने किसी को खुश किया तो किसी के दिल में आग भी लगा दी। उसी शाम बाजार के एक अंधेरे कोने में मजीद भाई अपने खाली ठेले के पास खड़े होकर कुछ खतरनाक सोच रहे थे। देख रहे हो, वो कल का छोकरा आज नीलगिरी का शहंशाह बना बैठा है। अगर उसका ये विंदालू कल भी चला तो हम सबको कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ेगी। उस्ताद, स्वाद के दम पर उछल रहा है ना? कल हम उसे उसी स्वाद के कीचड़ में डुबो देंगे। ये देखो, नाली का मरा हुआ मोटा चूहा। कल दोपहर की भीड़ में इसे उसकी कड़ाही में सरका देंगे। जब किसी की थाली में चूहे की पूंछ निकलेगी तो मुखिया जी उसका ठेला और हड्डियां दोनों तोड़ देंगे। बेहतरीन। कल रुद्र का जलजला मटन उसके लिए तबाही का जलजला बनेगा। याद रहे, एक ही वार में उसका काम तमाम होना चाहिए। और फिर उस अंधेरे कोने में उनकी शैतानी हंसी गूंजने लगी। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पास ही एक बड़े पेड़ के पीछे कोई और भी मौजूद था। मुखिया जी चुपचाप खड़े होकर उनकी पूरी साजिश सुन चुके थे। उन्होंने बिना कोई आहट किए सब कुछ अपने दिल में उतार लिया और चुपचाप वहां से चले गए, क्योंकि अब सच सामने लाने का वक्त पंचायत में आने वाला था। अगली सुबह नीलगिरी के चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बुलाई गई। गांव के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए, क्योंकि आज रात की उस साजिश का सच सबके सामने आने वाला था। पूरा गांव इकट्ठा है। रुद्र एक तरफ खड़ा है और मजीद, कालू और गेंदा दूसरी तरफ घबराए हुए खड़े हैं। आज पंचायत इसलिए बुलाई गई है क्योंकि कल रात मैंने अपने कानों से एक ऐसी बात सुनी जिसने पूरे गांव की इज्जत को दांव पर लगा दिया। मजीद, तुमने जलन में आकर रुद्र को बदनाम करने की साजिश रची। कालू और गेंदा के साथ मिलकर तुमने उसके मटन में मरा हुआ चूहा डालने की योजना बनाई। यह सुनते ही पूरा गांव गुस्से में भर जाता है। मुखिया जी, हमसे गलती हो गई। गलती नहीं, ये धोखा है पूरे गांव के साथ। इसलिए पंचायत का फैसला सुन लो।
आज से मजीद और उसके दोनों साथियों का ठेला बंद रहेगा और इन्हें नीलगिरी के बाजार में कोई काम नहीं मिलेगा। रुद्र बेटा, सच और मेहनत की जीत हमेशा होती है। आज से तुम्हारा ठेला सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि पूरे नीलगिरी की शान है। और इस तरह पंचायत के फैसले के साथ सच की जीत हुई और साजिश हार गई। मजीद, कालू और गेंदा को अपने कर्मों की सजा मिली, जबकि रुद्र की मेहनत और ईमानदारी ने आखिरकार उसे जीत दिला दी। नीलगिरी के लोगों को भी उस दिन एक बड़ी सीख मिली कि झूठ और जलन ज्यादा देर तक सच के सामने टिक नहीं सकते। और इसी के साथ रुद्र की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।